झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, शुरू की है। उन्होंने हजारीबाग में अटल विचार मंच नाम से नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। हजारीबाग के पुराने बीजेपी कार्यालय अटल भवन में इस पार्टी का दफ्तर खुला है। यशवंत सिन्हा ने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये भी कहा है कि तमाम ईमानदार लोगों को टिकट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री और देश के बड़े नेता, जो देश की राजनीति के केंद्र में रहे। यशवंत सिन्हा जी, धन्यवाद आपका। और ये नई पार्टी का आपने ऐलान किया है, ये जो पार्टी है आपकी, उसको बनाने का विचार या उसकी ज़रूरत आपको इस समय क्यों लगी? यशवंत सिन्हा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? शायद उनसे संपर्क नहीं हुआ। यशवंत सिन्हा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिर से ट्राई करेंगे हम। आपको इस बारे में बता दें कि आज ही यशवंत सिन्हा जी ने हजारीबाग में अटल विचार मंच नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और ये हम आपको उसको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब उन्होंने इस नई पार्टी का ऐलान किया और ये हजारीबाग में जो बीजेपी का पुराना दफ्तर था, वहीं पर इस पार्टी का कार्यालय शुरू हुआ है और इसका ये अटल भवन बीजेपी कार्यालय है, इसमें पार्टी का दफ्तर खुला है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पे, वहाँ झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होना है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यशवंत सिन्हा जी जो हैं, उनकी नाराज़गी रही है मौजूदा बीजेपी से काफ़ी समय से और वो इस पर बोलते भी रहे हैं। अब जो उन्होंने एक ये नई पार्टी बनाई है, इस पार्टी में और कौन लोग शामिल होंगे और ये पार्टी जो है इसका भविष्य क्या होगा, क्यों उनको ज़रूरत पड़ी, यशवंत सिन्हा जी से हम इस पर बातचीत करेंगे। तो इस समय एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। यशवंत सिन्हा ने जो नई पार्टी बनाई है, बात करेंगे हम यशवंत सिन्हा से। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी शुरू की है और ये पार्टी का जो कार्यालय है वो पुराना बीजेपी कार्यालय है, जहां ये पार्टी का दफ्तर शुरू किया गया है। अटल विचार मंच नाम से ये नई पार्टी शुरू की गई है। यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपका यशवंत सिन्हा जी। और इस पार्टी का नाम अटल विचार मंच रखा है आपने, इस पार्टी को शुरू करने का विचार कैसे आया और किन सिद्धांतों पे बनाई है आपने ये पार्टी? देखिए, ऐसा हुआ कि अब पिछला लोकसभा यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता के बहुत सारे अच्छे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था और बीजेपी से अलग हो गए थे। बाद में चुनाव समाप्त होने के बाद उन सब लोगों ने मुझसे मुलाकात की और मुझसे ये कहा कि मैं एक अलग पार्टी बनाऊं। झारखंड विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हम लोग साथ मिलकर इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इस चुनाव को लड़ेंगे। तो उनकी बात को स्वीकार करते हुए मैंने 2 दिन पहले ये घोषणा की कि अटल विचार मंच के नाम से हम लोग एक नई पार्टी यहाँ बनाएंगे। अटल विचार मंच इसलिए कि मेरा मानना है कि आज की भारतीय जनता पार्टी अटल जी के सिद्धांतों से भटक गई है, बहुत दूर चली गई है और एक बार फिर ये आवश्यक है कि अटल जी के जो सिद्धांत थे, उनकी जो राजनीति थी, उस आधार पर इस देश की राजनीति हो। और ध्यान में रखते हुए मैंने अटल विचार मंच के नाम से इस पार्टी का गठन किया। जी, आपको ये क्यों लगा कि आपको बिल्कुल एक अलग पार्टी बनानी होगी? अगर आप बीजेपी के साथ नहीं जाते थे तो जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे झारखंड में ही, क्या आपको ये लगा कभी कि आप उनके साथ भी हाथ मिला सकते हैं? यशवंत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है जी। जी, तो ये पूछ रही हूँ कि क्या आपने, जी हाँ हाँ कहिए। मैंने सुन लिया था आपका सवाल। जी, पिछली लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मदद की थी
लेकिन वो मेरा अनुभव सुखद नहीं रहा था। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो यहाँ समर्थक थे भारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में, जी। वो आ, उनको कुछ रिजर्वेशंस थे कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस पार्टी में जाना हमारा ऑप्शन नहीं रहा बचा, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपनी पार्टी बनाएं। ये पुराना बीजेपी का दफ्तर जो है हजारीबाग में, वहीं पर ये पार्टी का कार्यालय है, लेकिन कभी कोई ऐसी गुंजाइश लगी कि बीजेपी के साथ वापस आप जा सकते हैं, या क्या टकराव है? कुछ नहीं लगता है मुझे। और वो जो कार्यालय था वो लोकसभा के जो, जब हम एमपी थे तो मेरा कार्यालय था, मेरे बाद वो मेरे बेटे जयंत सिन्हा का कार्यालय रहा, और अब वो अटल विचार मंच का कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर उनके लोग आते थे, बैठते थे, लेकिन हम लोग उसकी अनुमति देते थे, तब ऐसा होता था। जी जी। तो ये जो आपकी नई पार्टी अटल विचार मंच है, ये दूसरी पार्टियों से इनका क्या क्या कैसे अलग है? कितने लोग आपके साथ अभी हैं, और आप लोग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ इसमें दिया है अटल विचार मंच बनाने में। और जब से हमने इसकी घोषणा की है कल, तब से लगातार और लोग भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं और इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि वो हमारे साथ अटल विचार मंच में रहना चाहते हैं। कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे ये हमने तय नहीं किया है। हम आगे चलकर देखेंगे कि कितनी सीटों पर हम अच्छे उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार दे सकते हैं, और उसके आधार पर हम तय करेंगे कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज के दिन हमारे सामने सारे विकल्प खुले हैं। 81 सीटें विधानसभा की झारखंड में हैं, उन सब पर हमारे विकल्प खुले हैं, और जहां जहां हमको उम्मीदवार मिलेंगे वहां हम चुनाव लड़ेंगे। जी जी। एक आखिरी सवाल, झारखंड की राजनीति में काफ़ी उठक-पटक रही पिछले दिनों, और मुख्यमंत्री जेल गए, उसके बाद वो बाहर आए, और उसके बाद अंदरूनी टकराव जेएमएम में काफ़ी रहा। ऐसे में अब आप झारखंड की राजनीति में इस अटल विचार मंच की क्या जगह देखते हैं? किस तरह का विकल्प दे सकती है ये? मैं मानता हूं कि जिस तरह का की प्रतिक्रिया आई है और जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, तो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में, न केवल हमारा जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है बल्कि और भी इलाकों में। तो इसलिए अभी एकदम शुरू के दिन हैं, और अभी से हमें भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव आते आते तक हम काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। जी, शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी हमसे बात करने के लिए। देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है, अटल विचार मंच, जो कि झारखंड विधानसभा में चुनाव मैदान में उतरेगी, और कोशिश है कि एक विकल्प दे, जैसा यशवंत सिन्हा जी हमें बता रहे थे, और शायद सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करे, ऐसे विकल्प उनके खुले हुए हैं।